तो यहाँ पे देखो क्या बोलता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years इज 832 एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड इज रुपीज 800। अब तुम्हें हमने क्या बताया है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सेम अमाउंट होता है ना, फॉर ऑल द ईयर्स। तो ये 800 को हम 2 साल में अगर बांटेंगे तो इट विल बी 400 हो जाएगा ना। यस सर। और यही चीज अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में हो तो क्या होगा, प्रिंसिपल के बाद आपको 400, चूंकि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सेम पीरियड है, सेम सम है, ठीक है। तो ये 400 और जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये 32 रुपीज, ये भी आपको मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस इंटरेस्ट। जो पहले साल का जो इंटरेस्ट है उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा। इससे आपको क्या पता चलता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 8%। दिख रहा है ना। यस सर, फोर यही पॉइंट हंड्रेड लगा। का 32 कितना है, हाँ, ये 8% है। अब बोलता है कि तीसरे साल क्या होगा, यू विल बी गेटिंग 400 प्लस 32 ऑफ दिस प्लस 32 ऑफ दिस 400 ऑल्सो। और फिर इस जो 32 है इसका भी 8% मिलेगा। तो वो कितना होगा, 0.32 × 8, है ना। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 8 दूनी 16, एक 8 3 24, एक 25, 2.56, 2.56 मोर। ठीक है, तो ये आपका थर्ड ईयर का इंटरेस्ट बन गया। तो बोलता है कि द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years। तो तीनों साल का डिफरेंस कितना होगा, एक ये 32, एक ये 32, एक ये 32, और ये आपका 2.56, सब मिला के आपका 98.56 हो जाएगा। समझ में आया। यस सर, बिल्कुल। सर मुझे नहीं बस आया ऐसे ही ये बताओ। समझ। क्या क्या, फिर से बताओ। ये पूरा ही नहीं आया जैसे, समझ। रुको, फिर से हम क्लैरिफाई करते हैं। जैसे कि अगर आप क्वेश्चन तो पढ़ लियो ना सही से। यस सर। इफ अ सम गिव्स यू 800 इंटरेस्ट इन सिंपल इंटरेस्ट इन 2 years, तो बेसिकली वो कैसे आपको मिल रहा होगा, आपको 400 प्लस 400 करके मिल रहा होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल का इंटरेस्ट सेम होगा। यस सर। अच्छा, सेम सम, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जो दे रहा है वो आपको दे रहा है 832। और कंपाउंड इंटरेस्ट हमको कैसे दिखता है, जो सिंपल इंटरेस्ट का कंपोनेंट है वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। जो 32 एक्स्ट्रा है वो कहाँ से आया मुझे, ये 400 का इंटरेस्ट है वो। अच्छा तुम्हें हाँ। कल का लेक्चर याद है ना। तो यस ये सर। 400 का 32 कितना परसेंट है, 8% है। 8%। तो मैंने बोला है कि अब अगर थर्ड ईयर का भी हम निकालें तो थर्ड ईयर में हमें ये 400 तो मिलेगा ही मिलेगा, इट विल बी कंटिन्यूड, प्लस यस सर। इस 400 का 32, प्लस इस 400 का 32, प्लस इस 32 का भी 8%, विच वॉज 2.56। याद है ना, फर्स्ट ईयर में एक एंट्री, यस सेकेंड सर। ईयर में एंट्री, थर्ड ईयर में 4 एंट्री होती है ना। तो यस अब सर। अगर 3 साल का डिफरेंस देखना है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट का तो कंपोनेंट यही है, 400 400 400। तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है वही डिफरेंस है। तो इफ हाँ यू यस। ऐड ऑल दीज, तो इसको सबको ऐड करोगे तो 98.56 हो जाएगा। ठीक है, यस आगे। अब अब समझ में आया ना। अब ये लास्ट वाला देखो, लास्ट वाले को भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। तुम्हें क्या पता है कि ये बोलता है क्या तुमसे कि 3 साल का डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 year, दैट ऑफ 2 year का जो रेशियो है वो 25:8 है।
अभी हम फिर से पिक्चराइज करेंगे कि हमें क्या क्या होता है। जैसे अगर आप एक कोई प्रिंसिपल को 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे रखोगे तो I+I मिलेगा 2 साल। कंपाउंड इंटरेस्ट रखोगे तो इस I का आपको रेट R% और मिल जाएगा। ठीक है, कल बताया था ना, ये क्लैरिटी है ना सबको? प्रियम बताओ। यस सर बिल्कुल। नक्षत्र तुम बताओ। यस सर। थर्ड ईयर में क्या होगा? I तो आपको मिलना ही है, इस I का भी IR मिलेगा, सेकेंड ईयर वाले I का भी IR मिलेगा, और थर्ड ईयर वाले जो ये सेकेंड ईयर वाला जो IR का कंपोनेंट है उसका भी R% मिलेगा। तो IR² या IR, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, ये एग्जैक्टली नहीं है। अगर हमें इसको लिखना होगा तो I को हम लिखेंगे P×R%, और IR को लिखेंगे P×R%×R%। तो ऐसे मैं लिख नहीं रहा हूं, बिकॉज आई एम जस्ट रिप्रेजेंटिंग द पैटर्न ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो अब अगर आप 3 साल का डिफरेंस निकालना चाहते हो, तो 3 साल का डिफरेंस तो ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि सिंपल में आपको आई तो मिल ही रहा है। तो 3 साल का जो डिफरेंस है वो है आपका 3 बार IR, 3 बार IR, और 1 बार IR²। और 2 साल का जो डिफरेंस है वो सिर्फ ये है IR। तो अब ये जो है आपका, ये वाला जो है, ये 25/8 आया है, ये इसने क्वेश्चन में दिया। तो इफ आई डिवाइड दिस 25 इंटू 3 टाइम्स, नीचे वाला जो है वो IR रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बेसिकली ये 8+8+8+1 डिवाइडेड बाई 8 ऐसे फॉर्मेट में आ गया। और ये जो 8 का 1 है, मतलब ये जो मिला है IR² जो मिला है आपको, IR का परसेंटेज है। तो ये 8 का 1 कितना परसेंट हो गया? 1/8, विच इज 12.5%। और यही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। समझ में आया? सर पूरा समझ में आ गया, बट ये ना यहाँ पे आके ये वन कैसे आई ये नहीं समझ में आया। देखो, 1 तो ये है कि जैसे 25 है और नीचे वाला हमें पता है 8 है, तो नीचे वाला IR की वैल्यू अगर 8 है, तो 3 बार IR जो है वो 8 हो जाएगा, यस सर। है ना? यहाँ पे 3 बार IR है ना, तो लास्ट वाला जो है वो अपने आप ही 1 ही बचेगा ना, क्योंकि टोटल तो हमारे पास 25 है। ओ ओके 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 सर, हाँ यस सर। हाँ, तो इट बेसिकली हैपेंड इन दिस वे कि ये आपका 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, और ये 1 है। तो ये 1 मिलता कैसे है? उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिलता है ना। यस। तो 8 का 1 जो जितना परसेंट है वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट है। तो 8 का 1 जो है वो है आपका 12.5%। तो यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट है। ठीक है, यस सर बिल्कुल। चलो।